भगवा पहना, बैग में भगवान की फोटो रखी और साजिश पर निकल गई मुस्लिम महिला। योगी को चैलेंज करने के लिए वो बाबा विश्वनाथ मंदिर के अंदर पढ़ना चाहती थी नमाज। उसे पता था पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने हिंदू महिला का रूप बनाया और भगवा पहना। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम को खंडित करने की साजिश रचने वाली ये महिला कौन है? महिला भगवा रंग का दुपट्टा लेती है, बाएं हाथ में घड़ी पहनती है, सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए दरी साथ लाती है। उसकी ऐसी तैयारी थी कि जो भी कहानी सुनेगा उसके होश उड़ जाएंगे। शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के ठीक सामने अचानक सड़क पर नमाज पढ़ने वाली ये मुस्लिम महिला पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी कर रही थी। पुलिस जांच में जो सबूत हाथ लगे हैं वो इशारा करते हैं कि ये महिला अकेली नहीं होगी। गोरखपुर में जब मुर्तजा पकड़ा गया तो पहले उसे भी मानसिक तौर पर कमजोर बताया गया, लेकिन बाद में जब जानकारी हाथ लगी तो सब हैरान रह गए। क्या इस मुस्लिम महिला की भी कुछ कहानी है? इतनी हिम्मत कहां से आई कि ये बाबा विश्वनाथ मंदिर के भीतर नमाज पढ़ना चाहती थी? सड़क पर नमाज पढ़ने का प्लान किसका था? यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग चुकी है, तो क्या ये महिला योगी को चुनौती देने के लिए नमाज पढ़ने आई थी? महिला का नाम है आयशा बीबी। महिला वाराणसी की रहने वाली है। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास ही ज्ञान व्यापी मस्जिद है, इसके कारण भीड़ काफी ज्यादा थी। उसी दौरान एक महिला आई, विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने अचानक सड़क पर बैठ गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो नमाज पढ़ने लगी और फिर देखते ही देखते पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके बैग की तलाशी हुई। बैग से उसके 2 हैरान करने वाली चीजें मिली। काशी विश्वनाथ की एक तस्वीर मिली। मुस्लिम महिला भगवान शिव की फोटो लेकर क्यों घूम रही थी, इसका सच भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए उस पर्चे के बारे में जो महिला की पोल खोल देता है। सवाल उठता है कि या तो ये महिला सच में दिमागी तौर पर कमजोर है या फिर ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये वही पर्चा है जो ये साबित करने के लिए लाई थी कि ये मानसिक रोगी है। हालांकि महिला का अंदाज और उसकी टाइमिंग कुछ और दावा करती है। ये मानसिक चिकित्सालय वाराणसी SSPG कबीर चौरा की पर्ची है। 22 अप्रैल को वो डॉक्टर के पास इलाज करवाने गई थी। महिला के पास जो पेपर मिला इससे इशारा मिलता है कि वो मानसिक रोगी है और उसने गलती से मंदिर के सामने नमाज पढ़ी होगी, लेकिन उसकी हरकत को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वो चालाकी के साथ आई थी और वो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन गेट पर पुलिस का पहरा देखकर वो डर गई और अपने मिशन को सड़क पर ही अंजाम दे दिया। कोई पागल खुद को पागल नहीं कहता, लेकिन ये महिला पुलिस से बार बार कह रही थी उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि महिला ने पूछताछ के दौरान जो दावा किया वो भी आपको ठीक नहीं लगेगा। महिला ने पूछताछ में बताया कि मेरे पति की पहली पत्नी से 7 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं मानसिक रूप से परेशान रहती हूँ। फरीद बाबा मजार जो पंजाब में है, रात में इन्होंने स्वप्न दिया था तो मैं यहाँ नमाज पढ़ने चली आई। बाएं हाथ में घड़ी पहनने का तरीका, भगवा दुपट्टा ओढ़ने का तरीका, बैग में भगवान की फोटो रखना, ठीक उसी वक्त सड़क पर नमाज पढ़ना जिस वक्त भीड़ इकट्ठा हुई थी, ठीक गेट नंबर 4 के सामने पढ़ना जहां ज्यादा भीड़ थी। महिला ने बोतल में तिरंगा लगाया, तिरंगा बिल्कुल ठीक रखा, सामने बैग रखा और फिर नमाज अदा की। तो क्या ये दिमाग की इलाज वाली पर्ची सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जब पुलिस पकड़ ले तो ये दावा कर सके कि दिमाग ठीक नहीं है? क्या आपने किसी दिमागी तौर पर बीमार व्यक्ति को इतना समझदार देखा है? महिला अगर दिमागी तौर पर कमजोर थी तो वो इतनी तैयारी से कैसे आई थी? महिला ने दावा किया है कि उसे रात में सपने आए थे। दरअसल योगी सरकार के आदेश के बाद ईद पर खुले में नमाज नहीं हुई, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। ऐसे में शक ये भी है कि महिला योगी के आदेश से नाराज होगी, शायद इसीलिए वो बदले की प्लानिंग रच रही होगी। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के भीतर नमाज पढ़कर वो सबको बताना चाहती होगी कि मुसलमानों को लेकर दिया गया फैसला गलत है। सच क्या है वो भी सामने आएगा, लेकिन कैमरे पर जैसा दिख रहा है कहानी वैसी लगती नहीं। शिवम श्रीवास्तव, लखनऊ, ग्लोबल भारत टीवी।